Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स आज हम क्लास 11th का जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, साथ ही साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट यस अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। यूजुअली होता क्या है, मेरे स्टूडेंट्स जैसे ही ये चैप्टर आता है बोलते हैं मैम ये चैप्टर मत कराइए, हम इस चैप्टर के बगैर ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, क्योंकि उनके मन में ना एक डर बिठा दिया जाता है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो चैप्टर है वो बहुत डिफ़िकल्ट है और हर एक बच्चा इसे नहीं कर सकता। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके अकाउंट्स के कंसेप्ट क्लियर हैं, आपकी जर्नल एंट्रीज क्लियर हैं, तो ये चैप्टर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बहुत ही छोटे छोटे माइनर से कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपने उन पॉइंट्स को ध्यान से समझ लिया तो उसके बाद ये चैप्टर भी उतना ही इजी है जितना कि बाकी के अकाउंट्स के चैप्टर हैं। तो चलिए ये हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या है, ये आप सभी को पता है कि जो गलतियां हैं उनको रेक्टिफाई करना। तो सबसे पहला टास्क क्या हुआ कि गलतियों को फाइंड आउट किया गया, देन उसके बाद उसे रेक्टिफाई करना। अब गलतियां दो तरीके की हो सकती हैं, एक होता है वन साइडेड एरर और दूसरा होता है टू साइडेड एरर। देखिए वन साइडेड एरर वो वाले एरर हैं जो कि किसी एक अकाउंट को ही इफ़ेक्ट करेंगे, या तो वो उसकी डेबिट में होगा या क्रेडिट में होगा, क्योंकि देखिए इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है वन साइडेड एरर, किसी भी अकाउंट के एक ही साइड पे इफ़ेक्ट आने वाला है, या तो वो डेबिट होगा या वो क्रेडिट होगा। दूसरी तरफ होता है टू साइडेड एरर। ये जो एरर्स होते हैं, इन एरर्स का इम्पैक्ट साइमल्टेनियसली दो अकाउंट्स पे पड़ता है। वन साइडेड एरर किसी भी अकाउंट के एक साइड पे पड़ेगा और टू साइड एरर इसका इम्पैक्ट एक साथ दो अकाउंट्स पे पड़ता है। अब उसके बाद देखिए, अब ये एरर्स हमें समझ में आ गए कि वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर। अब क्या होता है कि कुछ एरर्स तो ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले ही पकड़ लिए जाते हैं और कुछ एरर्स को ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पकड़ा जाता है, या वो कहें कि वो उसके बाद ही नॉलेज में आते हैं। तो जो वन साइडेड एरर हैं, अगर वो ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले पॉइंट आउट हो गए हैं तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए क्या किया जाता है कि जिस अकाउंट में गलती है उसी अकाउंट में एक नोट मेंशन कर दिया जाता है। वो नोट किस तरीके से मेंशन करते हैं अभी जब मैं आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगी तो आपको क्लियर करूंगी, बिकॉज अभी समझाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वन साइडेड एरर अगर ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले फाइंड आउट हो गए हैं तो जिस अकाउंट में एरर है उस अकाउंट में आपको एक नोट डालना है। अब यही वन साइड एरर अगर ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद पॉइंट आउट होते हैं या पकड़े जाते हैं तो उस केस में हम सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करते हैं। अब सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, देखिए आप सभी को पता है कि ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस होता है वो टैली होता है। इन केस वो टैली नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, सस्पेंस अकाउंट को यूज़ करके वो बैलेंस टैली कर दिया जाता है। दैट मीन्स जो भी डिफरेंस है वो सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है। अब जब हम ये एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो सस्पेंस अकाउंट को यूज़ करते हैं। फिर से सुनिए और बहुत ध्यान से सुनिए कि अगर वन साइडेड एरर को ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले फिगर आउट कर लिया है तो जिस अकाउंट में एरर है हम उस अकाउंट में नोट डाल देते हैं, और यही एरर अगर ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद पकड़ा गया है तो हम सस्पेंस अकाउंट यूज़ करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है, आपको नहीं बताया है कि ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद ये एरर को पकड़ा गया या उससे पहले, तो आप सेकंड वाला केस लेके चलेंगे। दैट मीन्स ये जो एरर है वो ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद पकड़ा गया है, तो आपको क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट को यूज़ करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको सस्पेंस अकाउंट को यूज़ करना है। यूजुअली जो होता है वो क्वेश्चन साइलेंट ही होता है और हम सस्पेंस अकाउंट को ही यूज़ करते हैं। अब देखिए
कौन कौन से तरीके के एरर्स होते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी हैं, आपको एक ही बारी में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आता है एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब कोई चीज़ रह गई है, कोई एंट्री बुक्स में रह गई है। तो यहाँ पर दो तरह का ओमिशन होता है, एक होता है कंप्लीट और एक पार्शियल। दैट मीन्स एक एंट्री पूरे तरीके से ही बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है। दूसरा होता है पार्शियल। दैट मीन्स कि एक पार्ट तो हो गया है और दूसरा पार्ट इसका रह गया। फॉर एग्जाम्पल एक सेल्स ऑफ गुड्स की एंट्री है जो कि पूरे तरीके से ही बुक में नहीं हुई, यानी कि वो सेल्स की जो बुक एंट्री है वो बुक में रह गई है। पार्शियल में क्या होगा कि हमने जो है सेल्स बुक में तो एंट्री कर दी है, बट हम जो डेटर है उसमें एंट्री करना भूल गए। उसके बाद होता है एरर्स ऑफ कमीशन। यहाँ पे क्या होता है कि जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियाँ हैं रिकॉर्डिंग करने में, पोस्टिंग करने में, बैलेंसिंग करने में, वो सभी आते हैं हमारे एरर्स ऑफ कमीशन में। देखिए ओमिशन में क्या है, जब एंट्री छूट गई है। कमीशन में क्या है, एंट्री में किसी तरीके का एरर है, हमने अमाउंट गलत डाल दिया या उसको किसी और अकाउंट में पोस्ट कर दिया या टोटलिंग में एक प्रॉब्लम हो गई। तो ये सभी कहाँ पर आते हैं, एरर्स ऑफ कमीशन में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अब जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं उसको अकाउंटेंट ने ठीक से फॉलो नहीं किया। फॉर एग्जांपल कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। फॉर एग्जांपल मशीनरी की जो इंस्टॉलेशन चार्जेस थे वो कहाँ डेबिट होने चाहिए, वो मशीनरी में डेबिट होने चाहिए, बट उन्होंने मशीनरी में ना करके उसको किसी और एक्सपेंस में जो कि रेवेन्यू नेचर का था उसमें डेबिट कर दिया। उसके बाद आता है कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग, देखिए इसके नाम से क्लियर हो रहा है, कंपनसेट कर रहा है एरर। दैट मीन्स कि इफेक्ट ऑफ वन एरर इज नलिफाइड बाय इफेक्ट ऑफ अनदर एरर। एक साथ दो मिस्टेक हो गई हैं और उन दोनों मिस्टेक्स ने एक दूसरे को नलिफाई कर दिया है, एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया। आई होप इतना पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर यहाँ तक कोई भी आपको डाउट है तो मुझे प्लीज़ आप मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ इस चैप्टर को अच्छे से करने के लिए जनरल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट स्ट्रांग होने चाहिए। अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो इस चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज़ अगर आपने जनरल और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वाली वीडियोस ज़रूर देखिएगा। अब देखते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से देख रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चंस आप अपने आप से ट्राई करेंगे एंड इन केस आपको वहाँ पर कोई डाउट है तो आप मुझे बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बोला गया है कि सस्पेंस अकाउंट नहीं है। दैट मीन्स ये जो एरर्स रेक्टिफाई हो रहे हैं ये ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले ही रेक्टिफाई हो रहे हैं। तो जितने भी वन साइडेड एरर्स हैं उसमें हमें अकाउंट में नोट डालना है। तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा। पहली जो ट्रांजैक्शन है वो गिवन है कि रिटर्न्स इनवर्ड बुक हैज़ बीन ओवरकास्टेड बाय 200। देखिए ओवरकास्ट या अंडरकास्ट, सबसे पहले आपको कास्टिंग का मतलब पता होना चाहिए। कास्टिंग मतलब टोटलिंग। तो ओवरकास्ट का मतलब क्या है कि जो टोटल निकाला गया वो ज़्यादा है। अंडरकास्ट है दैट मीन्स वो लेस है, कम है। तो यहाँ पर रिटर्न्स इनवर्ड बुक जो है वो ओवरकास्ट है बाय ₹200। अब देखिए सबसे पहले आप देखिए कि ये जो एरर है ये वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स इनवर्ड बुक की बात की गई है, उसके अलावा किसी और अकाउंट की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। दैट मीन्स इट इज़ वन साइडेड एरर। ये तो हमें समझ में आ गया कि ये वन साइडेड एरर है और इस एरर का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो रिटर्न्स इनवर्ड बुक पे आ रहा है, दैट इज सेल्स रिटर्न बुक पे आ रहा है। अब सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट हुई है तो सबसे पहले ये बताइए कि डेबिट साइड एक्स्ट्रा हुआ है या क्रेडिट साइड एक्स्ट्रा हुआ है। देखिए रिटर्न्स इनवर्ड बुक की आप जब कोई भी जर्नल एंट्री पास करते हैं, जब रिटर्न्स वापस आता है तो आप क्या एंट्री पास करते हैं, हम एंट्री पास करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट या रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू जहाँ से भी रिटर्न आ रहा है वो। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। तो ओवरकास्ट है दैट मीन्स कि जो डेबिट का टोटल है वो ज़्यादा है।
तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसे रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट इस तरीके से बनाएंगे, आप प्रॉपर बनाएंगे जिस तरीके से हम बनाते हैं, और क्रेडिट करेंगे इस अकाउंट को बाय ओवरकास्टिंग ऑफ रिटर्न्स इनवर्ड बुक 200। आई होप आपको एक क्लियर हो गया है। अगर जर्नल एंट्री पास करने को बोलते तो आप क्या करते, आप करते ओवरकास्टिंग ऑफ रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिटर्न्स इनवर्ड। हमने रिटर्न्स इनवर्ड को इसलिए क्रेडिट किया है बिकॉज ये ओवरकास्ट है, ज़्यादा है, तो उतने अमाउंट से कम करने के लिए हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, परचेजेस बुक कैरिड फॉरवर्ड 75 लेस। अब परचेजेस बुक का जो बैलेंस नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हुआ वो 75 लेस हुआ। अब यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये एक्सपेंस अकाउंट है, और एक्सपेंस अकाउंट का जो बैलेंस आता है वो किधर आता है, डेबिट साइड आता है, और ये 75 लेस है, 75 लेस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। सो परचेजेस अकाउंट को आप इस तरीके से बनाएंगे, सो टू कैरी फॉरवर्ड ऑफ परचेजेस बुक लेस, आप जो है वो अमाउंट यहाँ दिखाएंगे 75। इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड जनरल जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी होती तो आप क्या करते, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते और टू कैरी फॉरवर्ड इन परचेजेस बुक जो लेस है वो आप इसे दिखाते, ठीक है। अब थर्ड देखिए, सेल्स बुक कैरी फॉरवर्ड 41 लेस ऑन पेज 10 एंड 43 मोर ऑन पेज 12। यानी कि सेल्स बुक में दो एरर हैं, एक तो है कि 41 लेस और एक है 43 मोर। जब आप इसको नेट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 मोर हो जाएगा। अब देखिए, सेल्स बुक को आप क्या करते हैं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप क्रेडिट करते हैं, ठीक है। उसका जो बैलेंस निकल के आता है उसे जब आप ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं तो क्या करते हैं, उसे आप क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर मोर है, दैट मीन्स क्रेडिट का बैलेंस और इंक्रीज हो गया, तो आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो आप इस तरीके से सेल्स अकाउंट बनाएंगे, टू नेट कैरी फॉरवर्डिंग ऑफ सेल्स बुक, कितना एक्सेस है, 2। अगर इसकी जर्नल एंट्री पास करनी थी आप इस तरीके से करते, सेल्स अकाउंट डेबिट टू नेट कैरी फॉरवर्ड एक्सेस, वो आप यहाँ पे 2 रुपीज़ दिखाते। तो अभी तक हमने ये जो तीनों ट्रांजेक्शन्स की, ये हमारी वन साइडेड एरर थी, और हमें क्वेश्चन को देख के ही समझ आ रहा था कि इन ट्रांजेक्शन्स का जो इफेक्ट है या जो इन एरर्स का जो इफेक्ट आ रहा है वो एक ही अकाउंट पे आ रहा है। बिकॉज पहले तो बच्चों को यही प्रॉब्लम हो जाती है कि ये वन साइड एरर है या 2 साइड एरर है, तो यहाँ बहुत क्लियर है, बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये वन साइडेड एरर है। अब इसमें देखिए, फोर्थ जो है, गुड्स सोल्ड टू गौतम वर पोस्टेड एज 215 इंस्टेंट ऑफ 251। अब गुड्स जो हैं वो गौतम को बेचे गए जिनको कि पोस्ट कर दिया गया 251, जबकि नहीं, पोस्ट किया गया 215, जबकि एक्चुअल जो अमाउंट था वो था 251, यानी कि यहाँ पर जो है वो लेस पोस्टिंग हुई है। तो आप क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट इस तरीके से बताएंगे। अब सेल्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, कम पोस्ट हुआ है तो हमें क्या करना है, क्रेडिट ही करना है। सो बाय डिफरेंस इन पोस्टिंग। और गौतम को हम क्या करते हैं, जब इसकी एंट्री पास करते, क्योंकि वो डेटर है तो उसको डेबिट करते। अब कम अमाउंट से डेबिट हो रहा है तो उतने अमाउंट से हमें क्या करना है, उसको और डेबिट करना है, तो ये हम डेबिट कर देते। अगर इसकी जर्नल एंट्री हमें पास करनी होती तो हम क्या करते, सेल्स अकाउंट डेबिट, सॉरी नॉट सेल्स, गौतम अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डेटर है, गौतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आप 36 से कर देते। आप क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन साइलेंट है, हमें नहीं बताया कि सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करना है कि नहीं करना है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करते हैं। तो पहली जो ट्रांजैक्शन है वो है परचेजेस जर्नल वॉज अंडर कास्ट बाय 2150। अब देखिए, परचेजेस अंडर कास्ट यानी कि कम, दैट मीन्स हमें क्या करना है, उसको बढ़ाना है। तो जब परचेजेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। जब टोटल किया है तो गड़बड़ हो गई है, कम टोटल कर दिया है तो हमें क्या करना है, इसे डेबिट करना है। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। हमने सस्पेंस अकाउंट का यूज़ क्यों किया, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है और हमारा जो है परचेजेस जो है वो कम टोटल हुआ है, तो हमें क्या करना है, परचेज सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना है। 2150 आप इसकी नरेशन प्रॉपर लिखेंगे कि जो भी इसमें एरर था वो अब रेक्टिफाई कर दिया है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, ₹500 रिसीव फ्रॉम के कृष्ण वॉज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। ये बहुत ध्यान से देना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए अमाउंट जो है वो रिसीव हुआ और हमने उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया। देखिए जब अमाउंट रिसीव होता तो हम उसकी क्या एंट्री करते हैं, के कृष्ण की बुक्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ के कृष्ण के बारे में ही बोला है, कैश के बारे में कुछ नहीं बोला। तो आप क्या एंट्री करते, देखिए मैं यहाँ बना रही हूँ, आप इस तरीके से इसका अकाउंट बनाते, ठीक है। और इसके यहाँ से अमाउंट रिसीव हुआ है तो सबसे पहले आपको सोचना है कि हमें इसका अमाउंट डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो हमें इसका अकाउंट क्या करना था, क्रेडिट करना था, बिकॉज क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, क्रेडिट करते, तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते बाय कैश, ठीक है। हमें बाय कैश लिखना था 500 रुपीज़। ये हमारी जो एंट्री थी ये ठीक थी। यहाँ पर हमने जो रिकॉर्डिंग में गलती नहीं की है, यहाँ पर हमने पोस्टिंग में गलती की है, ये ध्यान रखना। और पोस्टिंग में हमने कहाँ पर दिक्कत की है, हमने जो दिक्कत की है वो के कृष्णा में ही दिक्कत है, कैश में कोई गड़बड़ नहीं है, वो एंट्री बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें इसमें यही बोला है कि हमने जो है उसका अकाउंट डेबिट कर दिया है क्रेडिट करने की जगह, ठीक है। सो हमें ये एंट्री पास करनी थी। अब हमने क्या एंट्री पास की है, देखिए हमने कर दिया टू कैश 500, ये एंट्री हमने गलत कर दी। अब मुझे ये एंट्री चाहिए, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे कि जब मैंने कोई अकाउंट डेबिट कर दिया है तो मुझे पहले इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कैश लेके चल रही हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एक तो मुझे 500 रुपये ये लेने पड़ेंगे और दूसरे जो मुझे करेक्ट है वो लेने पड़ेंगे। तो टोटल मुझे 1000 रुपीज़ से सस्पेंस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट हमने क्यों किया, क्योंकि हमने क्या किया, गलती से इसके अकाउंट को डेबिट कर दिया था। अब इसका अकाउंट जब मुझे ठीक करना है तो मुझे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और कृष्णा के अकाउंट को 1000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एन अमाउंट ऑफ ₹3000 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज वाज पोस्टेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंस। बहुत ईजी है। अब यहाँ पर क्या है, देखो दो अकाउंट्स पे इफेक्ट आ रहा है, एक तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्योंकि ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमें नहीं लेना था, दूसरा ड्राइंग्स अकाउंट, दोनों ही अकाउंट पे इसका इफेक्ट आ रहा है। जो दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है ना वो बहुत फटाफट से हो जाती है। देखिए इसकी सही एंट्री क्या होती, अगर हम इसकी सही एंट्री पास करते तो वो एंट्री होती हमारी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, यस। तो हमारी इसकी होती है एंट्री, मैं ऐसे लिख देती हूँ डी टू कैश, यानी कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश, ये सही थी और ये गलत थी। अब जब मुझे एंट्री को ठीक करना है तो उसको मैंने क्या किया था, डेबिट किया था, इसे मैं क्या करूँगी, क्रेडिट करूँगी, और जिसको डेबिट करना था तो उसको तो डेबिट ही करूँगी। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3000। नेक्स्ट देखिए, an amount of 175 for a credit sale to R Gopalan correctly entered in the sales book, मतलब सेल्स बुक में बिल्कुल सही एंट्री है, has been debited to his account as 157। देखिए बिल्कुल क्लियर हमें क्वेश्चन ने कर दिया है कि वन साइडेड एरर है, बिकॉज सेल्स बुक में जो एंट्री हुई है वो बिल्कुल करेक्ट हुई है। आर गोपालन का जो अकाउंट है वो 157 से डेबिट कर दिया है। देखिए हम सेल्स की एंट्री क्या करते हैं, हम डेटर का अकाउंट डेबिट करके हम क्रेडिट करते हैं सेल्स को। तो यहाँ पे हमने अकाउंट तो डेबिट किया, वो बिल्कुल ठीक किया, लेकिन हमने उसका अकाउंट जो है वो शॉर्ट डेबिट कर दिया है। तो जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 18। अब यहाँ पर सेल्स बुक में कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आर गोपालन में गलती है। तो हम क्या करेंगे, आर गोपालन को 18 रुपीज़ से डेबिट करेंगे, बिकॉज 18 से ही हमने लेस किया है, और हम क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। इन सभी में आपको प्रॉपर नरेशन लिखनी है। आज मैंने आपको जो 2 क्वेश्चन समझाए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। फिर भी किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझे या तो मेरे इंस्टा पेज पे डीएम कर सकते हैं या आप मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लाइक शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।